हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे एजुकेशन चैप्टर 2 की क्लास। तो इसके पहले एक क्लास हो चुकी है इसकी, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। तो बौद्धकालीन शिक्षा जो था उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज सेकेंड पार्ट करेंगे और इस पार्ट में आपका जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो इस क्लास में आप लोगों का जो बौद्धकालीन शिक्षा है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज हम लोग समझेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या होती है। तो बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं हम लोग समझने वाले हैं आज। तो विशेषताएं कौन कौन सी होती है बौद्धकालीन शिक्षा की, और इन विशेषताओं के कारण ही ये शिक्षा क्या है, ये शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा से अलग है। तो पहली विशेषता है प्रवज्य संस्कार। कौन सी विशेषता है बौद्धकालीन शिक्षा की? प्रवज्य संस्कार। तो वैदिक काल में कौन सा संस्कार होता था? वैदिक कालीन शिक्षा में कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार। लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में कौन सा संस्कार होता है? प्रवज्या संस्कार होता है। प्रवज्या संस्कार कब होता है? तो ये 8 वर्ष की आयु में होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जो प्रवज्या संस्कार है वो किस आयु में होता है? तो 8 वर्ष की आयु में होता है। इस संस्कार के बाद जो बालक है वो क्या कहलाता है? तो इस संस्कार के बाद जो बालक है वो क्या कहलाता है? श्रमण या श्रवण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवज्य संस्कार के बाद जो बालक है वो क्या कहलाता है? श्रमण या श्रवण कहलाता है। कितने वर्ष की आयु में होता है? 8 वर्ष की आयु में होता है। जो प्रवज्य संस्कार है वो कौन सी शिक्षा की विशेषता है? तो वो बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता है। साथ ही संस्कार के बाद जो बालक है वो कहाँ प्रवेश करता है? तो वो संघ में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? तो संघ में प्रवेश करता है। और संघ में प्रवेश करने के पूर्व बालक को शरण त्रयी ग्रहण करनी पड़ती है। शरण त्रयी क्या है? तो बालक को संघ में प्रवेश करने के पूर्व शरण त्रयी ग्रहण करनी पड़ती है। तो शरण त्रयी क्या है? शरण त्रयी में 3 जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करना होता है। तो शरण त्रयी में कितने मंत्र होते हैं? 3 होते हैं। उन तीनों मंत्रों का उच्चारण करने के बाद ही बालक संघ में प्रवेश करता है। तो जो प्रवज्य संस्कार है इसमें यही होता है कि इसमें शरण त्रयी ग्रहण कराई जाती है। तो इसमें कौन कौन से 3 मंत्र होते हैं? 3 मंत्र होते हैं। पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि और तीसरा है संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करना पड़ता है। तो शरण त्रयी के अंतर्गत बालक कितने मंत्रों का उच्चारण करता है? 3 मंत्रों का करता है। कौन कौन से? बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब मैं बुद्ध की शरण में जाऊंगा। धम्मम शरणम गच्छामि मतलब मैं धर्म की शरण में जाऊंगा। और संघम शरणम गच्छामि मतलब मैं संघ की शरण में जाऊंगा। तो इन 3 मंत्रों का उच्चारण बालक करता है, उसके बाद ही उसे संघ में प्रवेश मिलता है। तो प्रवज्य संस्कार क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं दूसरी विशेषता। दूसरी है विद्या आरंभ करने की आयु। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा उसमें विद्या आरंभ करने की आयु कितनी है? जब प्रवज्य संस्कार 8 वर्ष में होता है तो यही विद्या आरंभ करने की आयु, क्योंकि इसी संस्कार के बाद बालक उसमें जो संघ है उसमें प्रवेश करता है। तो 8 वर्ष की उम्र में छात्र शिक्षण संस्था में प्रवेश करते थे और वहाँ रहकर 12 वर्ष तक अध्ययन करते थे। तो कितने वर्ष तक वहाँ रहकर अध्ययन करते थे? 12 वर्ष तक वहाँ पर रहकर अध्ययन करते थे। तो कब प्रवेश करते थे? जब बालक 8 साल का हो जाता था। तो प्रवज्य संस्कार के बाद बालक को संघ में प्रवेश मिलता था और फिर वहाँ पर वो 12 साल तक रह कर के अध्ययन करता था। तो ये क्या है? विद्या आरंभ करने की आयु है। और कब तक रहता था? तो 12 वर्षों तक वहाँ रहकर अध्ययन करता था। अब समझते हैं उपसंपदा संस्कार क्या होता है। तो जिस प्रकार से वैदिक काल में उपनयन के बाद समावर्तन था, उसी प्रकार से इसमें क्या है? प्रवज्या के बाद उपसंपदा संस्कार है। तो ये क्या होता है? 12 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात, मतलब जब बालक 12 वर्ष तक अध्ययन कर लेता था उसके पश्चात 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होने के बाद वह व्यक्ति भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी हो जाता था। मतलब जब बालक 12 सालों तक वहाँ पर रहकर अध्ययन कर लेता था, उसके बाद जब वो 20 वर्ष का हो जाता था तब उसका उपसंपदा संस्कार होता था। और इस संस्कार के बाद जो बालक है वो क्या कहलाता था? वो भिक्षु कहलाता था। और जब तक ये संस्कार नहीं होता था तब तक वो संघ में रहने का अधिकारी नहीं होता था। तो संघ में रहने का अधिकारी कौन से संस्कार के बाद होता था? उपसंपदा। उपसंपदा के बाद बालक क्या कहलाता था? वो भिक्षु कहलाता था। क्या कहलाता था? भिक्षु कहलाता था। अब समझते आर्थिक व्यवस्था। तो जो विहार थे उनकी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? उनका संचालन किस प्रकार से होता था? तो विहारों का संचालन उनके संस्थापक अनुयायियों द्वारा तथा दान में दी गई संपत्ति से खर्च वहन किया जाता था।
तो जो विहार है उनका संचालन किस प्रकार से होता था? जो उनके संस्थापक है, जिन्होंने विहार की स्थापना की, उनके द्वारा, साथ ही उनके जो अनुयायी थे उनके द्वारा, और जो भी दान में संपत्ति उनको मिलती थी उसी के द्वारा जो विहार है उनका खर्च वहन किया जाता था। उन्हीं के द्वारा जो विहार है उनका खर्च चलता था। तो ये आर्थिक व्यवस्था उनकी विहारों के उनके संस्थापक और दान में दी गई संपत्ति, साथ ही अनुयायियों के द्वारा वहाँ के आर्थिक व्यवस्था का संचालन होता था। अगली विशेषता है हम लोगों की शिक्षा शुल्क। तो शिक्षा शुल्क किस प्रकार का था? बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा शुल्क किस प्रकार का था? तो शिक्षा शुल्क में क्या था? प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी। जो बौद्ध काल है उसमें क्या था? प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी, मतलब उसमें किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती थी। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता है। किंतु क्या है? उच्च शिक्षा में क्या है? शुल्क लिया जाता था। किसका शुल्क लिया जाता था? तो विद्यार्थी से रहने एवं खाने का शुल्क लिया जाता था। शिक्षा का शुल्क नहीं लिया जाता था, विद्यार्थी से वहाँ पर रहने एवं खाने का शुल्क लिया जाता था। लेकिन जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा थी वो पूर्णतः निःशुल्क थी, उसमें ना रहने, खाने और शिक्षा किसी का भी शुल्क नहीं लिया जाता था। तो ये जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसकी विशेषता है। अगली विशेषता है अनुशासन। तो अनुशासन किस प्रकार का था? बौद्ध काल में जो अनुशासन है वो कठोर था। अनुशासन किस प्रकार था? कठोर था। तो जो बौद्ध काल है उसमें अनुशासन कठोर था। साथ ही संघ के नियमों का पालन ना करने पर, अगर उस संघ में जो भी नियम है, जो भी नियम बनाए गए, जो भी अनुशासन व्यवस्था है उसका पालन नहीं करने पर दंड की व्यवस्था थी, बच्चों को दंड भी दिया जाता था। तो ये बौद्धकालीन अनुशासन की व्यवस्था है। अगला है गुरु शिष्य संबंध। तो गुरु शिष्य संबंध किस प्रकार थे? वैदिक कालीन शिक्षा में भी गुरु शिष्य संबंध अच्छे थे और बौद्ध कालीन शिक्षा में जो गुरु शिष्य संबंध थे वो भी अच्छे थे। तो बौद्ध काल में शिक्षा जो गुरु शिष्य संबंध है वो किस प्रकार के थे? पिता और पुत्र के समान। किस प्रकार के? जो गुरु शिष्य का संबंध होता था वो पिता और पुत्र के समान होता था। अगला है स्त्री शिक्षा। तो स्त्री शिक्षा किस प्रकार की थी बौद्ध काल में? स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग मठ होते थे। जो स्त्रियां हैं उनकी शिक्षा के लिए अलग मठ बनाए जाते थे और वहाँ पर जो स्त्रियां हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थी। तो बौद्ध काल में क्या था? स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग मठ बनाए गए थे। साथ ही वहाँ पर जो स्त्रियां हैं वो किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करती थी? तो जब तक वो शिक्षा ग्रहण करती थी तब तक वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी और उस व्रत का पालन करते हुए वो शिक्षा ग्रहण करती थी। तो हम लोगों ने पूरी विशेषताएं समझ ली है बौद्धकालीन शिक्षा की। अब समझते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के गुण, मतलब बौद्धकालीन शिक्षा में कौन कौन से गुण थे। तो पहला है हम लोगों का, बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत, व्यवहारिक तथा संतुलित था। जो बौद्ध शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का था? तो जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम विस्तृत था, व्यवहारिक था, साथ ही संतुलित था। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा का गुण है। अगला है सभी को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। बौद्ध काल में सभी को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत, जातिपात ये नहीं माना जाता था। जबकि जो प्राचीन काल शिक्षा थी उसमें ब्राह्मणों का आधिपत्य था शिक्षा पर। किसका था? ब्राह्मणों का आधिपत्य था और केवल ब्राह्मण ही शिक्षक के रूप में शिक्षा दे सकते थे। जबकि बौद्ध काल में क्या था? सभी को शिक्षा ग्रहण करने का समान अधिकार था और किसी प्रकार का भेदभाव या जातिपात का जो भाव है वो नहीं था। धार्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध काल में क्या है? बौद्ध काल में धार्मिक भी शिक्षा दी जाती थी और लौकिक भी शिक्षा दी जाती। तो बौद्धकालीन शिक्षा के जो प्रकार कितने हैं? दो हुए, एक धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा। और बौद्धकालीन शिक्षा के स्तर कितने हैं? तो वो भी दो हैं, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। दो स्तरों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला है गुरुकुलों की तरह छात्रों को प्रतिदिन भिक्षाटन के लिए नहीं जाना पड़ता था। तो गुरुकुलों के लिए जो छात्र हैं उनको प्रतिदिन भिक्षाटन के लिए नहीं जाना पड़ता था। ये जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसका एक गुण था कि जो गुरुकुल में छात्रों को प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाना पड़ता था, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में प्रतिदिन उनको भिक्षाटन के लिए नहीं जाना पड़ता था। अगला है नैतिक एवं शुद्ध आचरण पर बल दिया जाता था। नैतिक एवं शुद्ध आचरण पर बल देने के साथ साथ 10 नियम बनाए गए थे। उन 10 नियमों का पालन जो वहाँ पर रहने वाले विद्यार्थी हो उनको करना पड़ता था। तो ये 10 नियम कौन कौन से हैं? पहला है किसी जीव की हिंसा ना करना, मतलब जीवों की हिंसा ना करने का। और दूसरा है अशुद्ध आचरण से दूर रहना। अशुद्ध आचरण से
दूर रहना, उनको शुद्ध आचरण करने पर बल दिया जाता था। अगर उनका आचरण अशुद्ध होता था तो उसके लिए उनको दंड भी दिया जाता था। अगला है असत्य भाषण नहीं करना। झूठ बोलने के लिए उनको किसी प्रकार का जो है वो प्रावधान नहीं था। अगर कोई जो शिष्य है वो झूठ बोलता था उसको उसके लिए दंड मिलता था। और अगला है कुसमय भोजन करना, मतलब कुसमय भोजन नहीं करना। सब छात्रों को एक साथ समय पर भोजन करना होता था। मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का प्रयोग वो लोग नहीं कर सकते थे, ये वहाँ के नियम थे। बिना दिए किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, और जो भी भिक्षा में अगर भिक्षा लेने जाते थे, अगर कोई व्यक्ति उनको भिक्षा देता था तभी वो उसको ग्रहण करते थे, अन्यथा अपने मन से वो किसी भी वस्तु को अपने हाथ में नहीं लेते थे। साथ ही बहुमूल्य पदार्थ दान में ना लेना। अगर किसी व्यक्ति ने उनको बहुमूल्य पदार्थ दान में दे दिया है भिक्षा के रूप में, तो उसको उनको ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, वो उसको वापस कर देते थे। अगला है किसी की निंदा नहीं करना। वो किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करते थे, सबको समान रूप से देखते थे, क्योंकि उनका जो आचरण होता था बौद्ध भिक्षुओं का वो बहुत ही शुद्ध होता था। श्रृंगार की वस्तुओं का उपयोग ना करना। वो बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से रहते थे। उनके जो वस्त्र होते थे वो भी बहुत साधारण होते थे, उनका भोजन भी सात्विक होता था। उन्हें किसी भी प्रकार की श्रृंगार की वस्तु का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। अगला है नृत्य तथा तमाशा से दूर रहना। उन्हें किसी भी प्रकार के नृत्य, तमाशा या रंगमंच में जाने का अधिकार नहीं था। वो वहीं पर अपने जो बौद्ध संघ था उसी में रह करके इन 10 नियमों का पालन करते थे। अगर वहाँ पर बौद्ध मठ या संघ में रहना है तो उन्हें इन 10 नियमों का पालन करना पड़ता था, तभी उनको वहाँ रहने का अधिकार था, अन्यथा उनको दंड दिया जाता था और बौद्ध मठ से उनको बाहर कर दिया जाता था। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा के क्या थे, ये सब बौद्धकालीन शिक्षा के गुण हैं। अब हम लोग समझते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। अभी तक हम लोगों ने विशेषताएं समझी, बौद्धकालीन शिक्षा के गुण समझे। अब समझते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा में कौन कौन से दोष थे। तो पहला है धार्मिक ज्ञान पर विशेष बल दिया गया। बौद्धकालीन शिक्षा में भी क्या किया गया, जो धर्म विशेष पर मतलब धार्मिक ज्ञान पर विशेष बल दिया गया। स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था ना होना, मतलब स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था तो थी मठ में, लेकिन उचित व्यवस्था नहीं थी, तो ये भी दोष है इसका। सैनिक शिक्षा की उपेक्षा, धर्म प्रचार पर बल। और बौद्धकालीन शिक्षा में सैनिकों की शिक्षा की उपेक्षा की गई, सैनिकों की शिक्षा नहीं प्रदान की गई, उसकी उपेक्षा की गई। साथ ही धर्म पर अधिक बल दिया गया, धर्म के ग्रहण करने पर अधिक बल दिया गया। अगला है लौकिक जीवन व विषयों की उपेक्षा। जो लौकिक जीवन है, लौकिक विषय है, उनकी उपेक्षा की गई, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। और लास्ट है आप लोगों का स्त्रियों के प्रवेश के पश्चात विहारों में अव्यवस्था व दूषित वातावरण होना। तो बौद्धकालीन शिक्षा में ये माना जाता था कि अगर मठ में स्त्रियां प्रवेश करती हैं तो वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, साथ ही वहाँ पर अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा के दोष थे। इसके बाद हम लोग करेंगे बौद्धकालीन वैदिककालीन शिक्षा में अंतर, और ये हम लोग की लास्ट स्लाइड रहेगी। उसके बाद हम लोग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं वैदिककालीन और बौद्धकालीन शिक्षा में क्या अंतर है। तो ये लास्ट स्लाइड है हम लोगों की। इसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश होने वाला है, क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर से और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता हो, क्योंकि बस यही सारा टॉपिक है जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये सारे टॉपिक कर लिए तो आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अब समझते हैं कि वैदिककालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। जो वैदिक काल है उसमें शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, और बौद्ध काल में क्या है, मठ और विहारों में शिक्षा दी जाती थी। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अगला है शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। जो वैदिक काल है उसमें जो शिक्षा है उसका माध्यम कौन सी भाषा थी, तो संस्कृत भाषा थी। जबकि जो बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम है उसमें पाली भाषा थी। मतलब बौद्ध काल में जो शिक्षा है वो पाली भाषा में दी जाती थी, वैदिक काल में संस्कृत भाषा में दी जाती थी, और शिक्षक केवल ब्राह्मण होते थे। ये वैदिक काल की विशेषता है। तो जो शिक्षक थे वो केवल ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का शिक्षा पर आधिपत्य था। ब्राह्मणों ने अपना आधिपत्य शिक्षा पे जमा रखा था। तो ब्राह्मण केवल शिक्षक हो सकते थे, अन्य कोई भी जाति या वर्ग का व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सकता था। लेकिन बौद्ध काल में किसी भी जाति का जो भिक्षु है, किसी भी जात का भिक्षु शिक्षक हो सकता था, उसको शिक्षक बनने का अधिकार था। किसी भी जाति का भिक्षु हो, अगर वो भिक्षु है, उसे शिक्षा ग्रहण की है, तो वो शिक्षक बन सकता है और शिक्षा दे सकता है। अगला है
वर्गों के लिए उपलब्ध नहीं थी। जो शिक्षा है वैदिक काल में वो सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं थी। ये इस वैदिक काल की शिक्षा की क्या है, विशेषता है। जबकि जो बौद्ध काल में उसमें शिक्षा सार्वजनिक थी। हर वर्ग का व्यक्ति मठ और विहार में जो प्रपंच संस्कार है उसके माध्यम से प्रवेश ले सकता था और साथ ही वहाँ पर समान रूप से सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो ये बौद्ध काल की विशेषता है। और अगला है शिक्षा निःशुल्क थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता एक ये है कि शिक्षा क्या थी, निःशुल्क थी। किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। जो भी शिष्य आश्रम या गुरुकुल में रहते थे वहाँ पर उनको अपना सारा स्वयं का कार्य और गुरुओं का कार्य करना पड़ता था, साथ ही भिक्षा मांगनी पड़ती थी, यही उनका शुल्क होता था। तो उनको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता था। लेकिन जो बौद्ध काल है उसमें शिक्षा शुल्क किसी न किसी रूप में देना होता था। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बौद्ध काल है उसमें जो प्राथमिक शिक्षा है वो निःशुल्क है, लेकिन जब उच्च शिक्षा में बालक प्रवेश करता है तो उसमें उसके रहने और खाने का शुल्क उसको देना पड़ता है। साथ ही शिक्षा कैसी थी, तो शिक्षा उच्च शिक्षा भी निःशुल्क थी, लेकिन वहाँ पर रहने और खाने का शुल्क वहाँ पर प्लस हो जाता है, वहाँ पर उसको देना पड़ता है। और अगला है भिक्षाटन अनिवार्य था। जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसमें जो गुरुओं के शिष्य होते थे उनको प्रतिदिन भोजन करने के लिए भिक्षा के लिए जाना पड़ता था। आसपास के जो गांव है वहाँ पर जाके भिक्षा मांगनी पड़ती थी, तब वो भोजन करते थे। लेकिन बौद्ध काल में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी, प्रतिदिन भिक्षाटन के लिए नहीं जाना पड़ता था। ये बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता है कि प्रतिदिन भिक्षाटन की अनिवार्यता नहीं थी। प्रतिदिन जो बौद्ध मठ के जो श्रवण छात्र हैं उनको भिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ता था। तो ये अंतर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में 304 नंबर का ये आता है, पूछा जाता है कि वैदिककालीन बौद्धकालीन शिक्षा में क्या अंतर है। और इस चैप्टर से ये पूछ लिया जाता है कि प्रवज्य संस्कार क्या होता है, कितने वर्ष की आयु में होता है, शरण त्रय क्या होता है, साथ ही श्रमण किसको कहते हैं, और वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं, कौन कौन से संस्कार होते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में, ये पूछ लिए जाते हैं। गुण दोष, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इस चैप्टर में आप लोगों को करवा दी गई। तो ऐसा कुछ नहीं बचा है जो इस चैप्टर से बाहर से आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों ने पूरा चैप्टर अच्छे से देखा होगा तो आप लोग जो एमसीक्यू के क्वेश्चन कल होंगे आपकी क्लास में तो आप लोग पूरे क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाएंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।